हाल है भाई। रमज़ान व्लॉग में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज 19वें रोज़े का व्लॉग। तो आज जो है ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम है और अयाम मौला अली अलैहिस्सलाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो आगे के व्लॉग्स वही सारे होंगे। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 8:30 का और मैं उठी हूँ जाने के लिए। तो चलें, मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने ना डिसाइड किया था कि हम अपनी बहन को नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ मैं और मेरा भाई निकले थे जाने के लिए। क्योंकि ना यार हुआ ये था, मैं बताती हूँ क्या होता है कि ना जब हम लोग वहाँ बैठे होते हैं तो मेरी बहन तो बेचारी बैठी हुई होती है ना, सिर्फ मेरी सपोर्ट के लिए जा रही होती है। तो वो कहते हैं बैठी हुई होती है, मैं और मेरा भाई अंदर जाते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, तो वो तो बैठी हुई होती है और वो थकन की हो जाती है। 3-4 घंटे बल्कि 6-7 घंटे अगर आप बैठे रहो मुस्तकिल तो कितनी थकन हो जाती है। तो इसके लिए हमने से डिसाइड किया था कि हम वो नहीं जाएगी, क्योंकि उस दिन भी हम उसको लेकर गए थे, एक जो पहले गए थे तो वो बैठी हुई थी और फिर घर आके तीनों इतना ज़्यादा थक गए थे कि अफ्तारी का कुछ हुआ नहीं था, भाई बाहर से लेकर आया था। तो और आज जुमेरात भी थी, तो ख़ास तौर पे नज़र वैसे तो रोज़ दस्तरखान में नज़र चलती है, लेकिन एक और स्पेशल होता है। और फिर 19 रमज़ान थी तो कुछ खाने की चीज़ बनानी थी, कोई फ्राई आइटम तो कर नहीं सकते थे। तो बस फिर क्या हुआ कि ना मेरी बहन ने कहा कि मैं घर पे रुक जाऊंगी और मैं कुछ बना लूँगी। अब हम वहाँ पर 9:30 बजे पहुँच गए थे और भाई ने जाकर उनसे बात कर ली थी। यहाँ पर हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा अभी आपकी फ़ाइल नहीं आई है, जब फ़ाइल आएगी जब बुला लेंगे। भैया वो फ़ाइल आई नहीं रही। उन्होंने कहा अच्छा 10 साढ़े 10 बजे तक आएगी। फिर उन्होंने कहा 11 साढ़े 11 बजे आएगी। इतनी देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने कहा कि जो CDs हम लेकर गए थे वो आप दे दें। फिर वो CDs लेकर जाएंगे, डॉक्टर साहब जाएंगे। खैर वो कब गए और कब आए हमें पता ही नहीं चला। यहाँ हम लोग इतना थक गए थे। तकरीबन मैं आपको बताऊँ, हम वहाँ पर 9:30 बजे पहुँच गए थे और हम 2:30 बजे वहाँ से फारिग हुए हैं। 2:30 बजे यानी 6 साढ़े 6 घंटे आप समझे। और घर से तो हम 8:30 बजे के निकले, तो 6.5 घंटे जो है ना हम लोग बस हॉस्पिटल में हमने गुजारे हैं। और इतना रश भी नहीं था, खैर इस दफ़ा तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। और पता है हॉस्पिटल में बैठे बैठे ना इंसान मेंटली तौर पे भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इतनी तरह के लोग आ रहे होते हैं, कोई सर्जरी किया हुआ है, और वो जो लोगों की चीज़ें देख देख के ना मैं यहाँ पर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। खैर फिर हमें डॉक्टर ने बुलाया तो पता चला कि इस दफ़ा भी हमारा काम नहीं हुआ है, क्योंकि जो CD थी वो करप्ट है, वो ओपन ही नहीं हो रही है। तो वो उन्होंने फिर क्लियर नहीं किया। अब फिर उन्होंने कहा कि आप इस CD को दोबारा बनवाएं और दोबारा आए। यानी भैया मैं ना 1 साल से ज़्यादा हो गया और मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा मुझे टेंशन होती है ना। इस वक्त तक तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, इतनी मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, इतनी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई थी कि मैं बस बाहर जो चल रही थी ना, मैं किस तरह चल रही थी मुझे नहीं पता। खैर घर आए ना, तो मैं घर आके तो मैं ऐसी लेटी हूँ, बस मैं गई हूँ वॉशरूम, शावर वगैरह लेकर लेटी हूँ। फिर मुझे कुछ होश नहीं था। बेचारी मेरी बहन ने जो ये सब कुछ बनाया है ना, वो बना रही थी स्पेगेटी। तो उसने कहा था मैं स्पेगेटी बना लूँगी। तो उसने बस क्या किया, तेल गरम किया और उस बेचारी ने ना सारा ये वीडियो भी बना ली थी। अब वो उसको इतना आती नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी बेचारी काम भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। तो उसने तेल लिया, उसके अंदर उसने गार्लिक लेकर उसमें थोड़े से ना मसाले वसाले डाल कर सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा वो है ना थोड़ी सी स्ट्रीट फूड टाइप बनाती है, स्ट्रीट टाइप चाउमीन बनाती है, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो वो थोड़ी स्पाइसी बनाती है, लेकिन ना इस दफ़ा उसने स्पाइसी नहीं बनाए थे, क्योंकि अफ्तार में खाने होते हैं ना, तो सीना वीना ना जले और वो ना हो जाए। तो इसके लिए उसने ना इस दफ़ा थोड़ा मसाला हल्का रखा था, वरना वो रायमन स्टाइल में जो बनाती है ना, आप यकीन करें आपको लव हो जाएगा। इतने मज़े के होते हैं इसके, बहुत मज़े के होते हैं कि वो नॉर्मल जो नूडल्स, ये तो स्पेगेटी है ना, वो नॉर्मल नूडल्स भी बहुत मज़े के बनाती है, बहुत मज़े के आती है। अगर वो ना इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी जो वो बनाती है। शायद मैंने पहले भी दी हुई है लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन ज़रूर दूंगी। तो बस फिर उससे सारे वही जो हम लोग करते हैं सब कुछ इसमें डालकर, और फिर वो स्पेगेटी को उसने मिक्स करना था। तो स्पेगेटी को मिक्स वगैरह कर लिया था। यानी यकीन करें खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी। और वो इसमें ना प्याज वगैरह भी डालती है। खैर ये तो इसने नॉर्मल चाउमीन टाइप बनाया था, लेकिन जो वो वाले बनाती है ना नूडल्स जो बनाती है वो बहुत मज़े के होते हैं, ज़रूर दूंगी मैं। खैर फिर हमारा दस्तरखान लग गया था, बस मैं नमाज़ पढ़ के आके बैठे हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ स्पेगेटी थी, फ्रूट चाट थी और ये हमारा ग्रीन शरबत जो आजकल हमारा चल रहा है, ग्रीन शरबत था और बस कुछ भी नहीं था इसके अलावा।
कभी कभार होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि यार इतनी तो गर्मी, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी और 19 रमज़ान थी और पता है हमें ना इफ्तार के बाद मजलिस में जाना था। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी और मुझे ना डिप्रेशन बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था। क्योंकि यार आप एक बीमारी से जब लड़ रहे होते हो ना और वो क्लियर नहीं हो रहा होता, डॉक्टर्स रोज़ बुला रहे हैं, हॉस्पिटल जाना ही नहीं, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है आपके लिए। और जब आप इतने यानी 1.5 साल आप इस चीज़ से गुजर रहे हो, मुस्तकिल मुस्तकिल मुस्तकिल, तो खैर और ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैं तो मजलिस में भी नहीं जा सकी, वरना मैंने सोचा था, क्योंकि ये 3 दिन ऐसे होते हैं अयाम के कि इसमें दिल चाहता है मजलिस में जाओ, लेकिन नहीं जा पाई मजलिस में। और मैं बस समझे सोती रही। फिर खैर सहरी में मैंने कहा नहीं, मैं सहरी बनाऊंगी, क्योंकि भाई का भी था कि सालन रोटी और मेरा भी आज दिल चाहता कि सालन रोटी ही खाई जाए। तो घर में चिकन हमारी रखी हुई थी, तो मैंने बस क्या कहता हूँ 1 पॉट जो हम फूड बनाते हैं, सालन कह लें या जो भी कह लें, मैंने क्या किया चिकन ली, उसके बाद मेरे पास ना ये टिक्का मसाला रखा था नेशनल का, टिक्का बोटी मसाला, वो इसमें डाला था मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल चुकी थी मैं पहले इसमें, और मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि ना ये वही वाली बात, सीना जलने लगता है शायरी में भी आप खाओ, हालांकि हमारी शायरी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन फिर भी ना मैंने बहुत कम डाला था कि ज़्यादा सीना ना जले। और मैं बता दूँ ये टिक्का बोटी मसाला तो मैंने डाला था, लेकिन मेरे पास है ना वो नहीं था, क्या नहीं था, कोयला। हाँ कोयला मेरे पास था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार बनाना तो है, कुछ ना कुछ तो करके बना ही दूंगी। और इसी के अंदर मैंने, मेरे पास फ्राई प्याज भी रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। तो इसमें वो ये एफर्टलेस जो आपका वो होता है ना खाना या सालन या डिश कह लें, वो जो है ना एफर्टलेस थी बिल्कुल। बस इसमें दही डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके शायद थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट शायद मैंने इसको जो है ना मैरिनेट करके रखा होगा, वरना शायद वो भी नहीं किया था मैंने मैरिनेट। दही भी मैंने अच्छा खासा डाला था कि, और कुछ भी इसमें नहीं डाला था, कुछ भी नहीं। और फिर इसके बाद मैंने इसको है ना यानी थोड़ी से, हाँ 10 से 15 मिनट ही, सॉरी, मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और थोड़ा सा है ना मैंने इसमें तेल डाला, फिर तेल डालने के बाद यानी इसी में मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया, इसी भगोने में जो छोटी सी पतीली थी ना मेरी, इसी के अंदर मैंने तेल डाल के और उसको चूल्हे पे पकाने के लिए रख दिया था। यार एक मैं बात बताऊँ, इतने बर्तन ख़राब हो रहे हैं ना सिलेंडर की वजह से, नए नए बर्तन बिल्कुल बर्बाद हो गए मेरे, इतने ख़राब हो रहे हैं। अच्छा इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि चिकन अच्छी तरह से ना गल भी जाए और वो भी हो जाए। बस के बाद मैंने इसको ढक दिया था और ये हल्की आंच में ना खुद ही खुद बनता चला गया था। और जब बन के आया ना यार, मेरे भाई को इतना पसंद आया, भाई को क्या मुझे भी, क्योंकि मैंने इसको ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भूना नहीं था, कहते हैं गाढ़ा नहीं रखा था, तो थोड़ा सा ना इसमें शोरबा टाइप रखा था, इसका मसाला रखा था मैगी के अंदर ही, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था। इसमें कोयले की धुनी जो हम देते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पेश आई थी, यानी इतना मज़े का लग रहा था। और यानी थोड़ा सा मेरा मूड भी थोड़ा बेहतर हुआ था खा के ना, कि यार बहुत मज़े का लग रहा है। आप भी बताएगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। खैर बस ये इतना छोटा सा हमारा व्लॉग था। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इतू सा भी अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा कि आगे मेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वक्त में। अल्लाह हाफ़िज़।